एक गांव में सुंदर नाम का एक दूध वाला रहता था। उसके पास 2 भैंसें थी। वह हर सुबह उनका दूध निकालता और पूरे गांव में घूम घूम कर बेचा करता था। सुंदर का रोजाना का एक नियम था। दूध बेचने के बाद उसके पास जो भी दूध बचता था उसे सुंदर रास्ते में शिवजी के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा देता था। उसका दोस्त मोहन रोजाना उसे ऐसा करते हुए देखता था। एक दिन मोहन कहता है, सुंदर तू इतनी मेहनत से रोजाना पूरे गांव में दूध बेचता है और जो दूध बच जाता है उसे तू शिवजी के मंदिर में चढ़ा देता है। बाकी लोग तो थोड़े से दूध में पानी मिलाकर चढ़ाया करते हैं, तू भी ऐसा किया कर और बाकी बचे दूध को इकट्ठा करके उसका दही और घी बनाकर बाजार में बेच दिया कर, इससे तेरी दुगनी कमाई होगी। तो सुंदर कहता है, मोहन मैं भोलेनाथ को अपना पिता मानता हूँ, इसलिए मैं उनकी भक्ति और सेवा करता हूँ। भोलेनाथ की कृपा से मेरी इतनी कमाई हो जाती है जिससे मेरा और मेरे परिवार का गुजारा अच्छे से चल जाता है, जिससे मैं खुश रहता हूँ। सुंदर मोहन की बात पर ध्यान नहीं देता है। वह नियम से ही रोजाना दूध चढ़ाने का कार्य करता रहता है। एक दिन मंदिर के पंडित जी ने सुंदर से कहा, सुंदर तू हर दिन महादेव का दूध से अभिषेक करता है, तेरी क्या मनोकामना है जिसके लिए तू यह सब कर रहा है? फिर सुंदर कहता है, पंडित जी मुझे भोलेनाथ से कुछ नहीं चाहिए। मैंने कई बार कुछ लोगों को दूध में पानी मिलाकर चढ़ाते हुए देखा, तो मुझे लगा कि भोलेनाथ पानी मिला दूध पीकर कहीं कमजोर ना हो जाए, इसलिए मैं उनको दूध चढ़ा देता हूँ। सुंदर की ऐसी भोली बातें सुनकर पंडित जी हंसने लगे और बोले, अच्छा फिर ठीक है। एक दिन गांव में तेज बारिश के कारण सुंदर दूध बेचने नहीं जा सका। उसका आज सारा दूध बच गया था। उसने सोचा, आज सारा दूध बच गया है, मैं इसे शिवलिंग पर चढ़ा देता हूँ। फिर सुंदर दूध लेकर मंदिर पहुंचा तो वहां पंडित जी मिले और कहने लगे, सुंदर यह दूध तो बहुत सारा है, यह तो बहकर खराब हो जाएगा। तो सुंदर कहता है, तो फिर मैं इस दूध का क्या करूं पंडित जी? मैं यह दूध घर वापस भी नहीं ले जा सकता और ऐसे तो यह दूध खराब हो जाएगा। तो पंडित जी कहते हैं, तुम एक काम करो, इस सारे दूध की खीर बनाकर भोलेनाथ को भोग लगाकर पूरे गांव में खीर का प्रसाद बांट दो, इससे तुम्हें पुण्य मिलेगा। फिर सुंदर कहता है, पंडित जी यह तो आपने बहुत ही अच्छा विचार बताया है, मैं अभी जाकर बाजार से खीर का सामान लेकर आता हूँ। सुंदर को पंडित जी की बात अच्छी लगी और वह बाजार से खीर बनाने का सामान ले आया। सुंदर ने खीर बनाकर भगवान शंकर को भोग लगाया और सारे गांव में खीर का प्रसाद बांटा। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के मुख पर खीर लगी देख माँ पार्वती उनसे बोली, यह तो जरूर भगवान कृष्ण की भेजी हुई कोई चमत्कारी चीज दिखाई पड़ती है, जैसे उनका कोई आशीर्वाद हो। तो भगवान शंकर कहते हैं, देवी पार्वती मेरा प्रिय भक्त सुंदर है, उसके निश्चल भक्ति ने मेरा मन जीत लिया है। वह मुझे अपना पिता मानकर मुझे प्रतिदिन दूध और खीर का भोग लगाता है। वह मेरी चिंता करता है और मुझे बिना पानी मिला दूध चढ़ाता है। मेरे भोले भाले भक्त की भावना देखो, वह समझता है कहीं मैं पानी मिला दूध पीने से कमजोर ना हो जाऊं, इसलिए वह बिना पानी मिलाए दूध से मेरा अभिषेक करता है। फिर माँ पार्वती कहती है, प्रभु फिर तो अपने इस भक्त पर कृपा करने के लिए हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो भगवान शंकर कहते हैं, तो देर किस बात की देवी पार्वती, हम अभी पृथ्वी पर चलते हैं और अपने भक्त सुंदर की परीक्षा लेते हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती सेठ सेठानी का भेष बनाकर सुंदर के घर पहुँच गए। तो सुंदर कहता है, नमस्ते जी, कहिए आपको मेरे से क्या काम है? फिर भगवान शंकर जो सेठ जी का रूप धरे थे वह बोलते हैं, हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम बहुत ताज़ा और शुद्ध दूध बेचते हो, इसलिए हम तुमसे दूध खरीदना चाहते हैं, तुम रोजाना सारा दूध हमें बेच दिया करो। फिर माँ पार्वती कहती है, जो सेठानी के भेष में रहती हैं, हम हर दिन तुम्हारा सारा दूध खरीदेंगे और तुम्हें दूध बेचने के लिए पूरे गांव में भागना भी नहीं पड़ेगा। हमारे लोग यहीं से दूध ले जाएंगे और पैसे तुम्हें दे देंगे। फिर सुंदर कहता है, मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता, मेरी भैंसें जितना दूध देगी उसमें से भोलेनाथ के अभिषेक और खीर की प्रसाद के लिए रखूंगा। फिर सेठ कहते हैं, लेकिन हमें तो रोजाना बहुत दूध चाहिए, तुम सारा दूध दे दो, भले ही दाम 4 गुना ले लो, तुम्हारी अच्छी कमाई हो जाएगी। फिर भी सुंदर कहता है, नहीं सेठ जी, मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता, आपको दूध लेना है तो मैं शिव मंदिर के हिस्से का दूध अलग करके ही आपको दे सकता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर सेठ जी कहते हैं, चलो भाग्यवान, हम कहीं और से दूध खरीद लेंगे, यह तो कोई बहुत बड़ा शिव भक्त जान पड़ता है।
सेठ और सेठानी वहां से चले गए। कुछ दूर जाकर उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण का भेष बना लिया। फिर भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती अब हमें अपने भक्त की परीक्षा किसी और तरह से लेनी होगी। भगवान शंकर और माँ पार्वती मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। सुंदर दूध बेचकर मंदिर जा रहा था। उसने एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी को रोते देखा, तो उनसे पूछता है, आप दोनों क्यों रो रहे हो? मुझे अपनी परेशानी बताओ, शायद मैं आप दोनों की सहायता कर सकूं। फिर वह ब्राह्मण कहते हैं, बेटा हम दोनों कई दिनों से भूखे हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। फिर सुंदर कहता है, आप परेशान मत होइए, मेरे पास कुछ दूध बचा हुआ है और इस डिब्बे में खीर है। आप यह दूध पी लो और यह खीर खा लो, इससे आपका थोड़ा पेट भर जाएगा। फिर वह दूध और खीर लेकर ब्राह्मण कहते हैं, भगवान शंकर तुम्हारा भला करे, बेटा आज तुमने हमें यह दूध और खीर खिलाकर तृप्ति कर दिया है। फिर सुंदर कहता है, यदि मैं आपको भूखा छोड़कर भगवान भोलेनाथ को यह दूध और खीर का भोग लगाता, तो वह भी इसे ग्रहण नहीं करते, क्योंकि जिस तरह से मैं उन्हें अपना पिता मानता हूँ, तो वह भी तो आपके पिता है, तो मैं उनकी संतान को भूखा कैसे रख सकता था, इसलिए मैंने यह दूध और खीर आपको दिया। फिर ब्राह्मणी कहती है, पर बेटा यह प्रसाद और दूध तो तुम भगवान भोलेनाथ के लिए लाए थे, तुमने हमें दे दिया, तुमने हमारे लिए अपना नियम क्यों तोड़ दिया? सुंदर की भोली भाली और पवित्र बातों को सुनकर भगवान शंकर और देवी पार्वती अपने असली रूप में आ जाते हैं। उन्हें देख सुंदर उनके चरणों में गिर जाता है। फिर भगवान शंकर कहते हैं, सुंदर मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर मांगते हो। फिर सुंदर कहता है, प्रभु मुझे आपकी भक्ति के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी भक्ति करके जो खुशी मिलती है उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। फिर भगवान शंकर कहते हैं, सुंदर तुम मेरे सच्चे भक्त हो, आज के बाद तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। सुंदर को अपना आशीर्वाद देकर भगवान शंकर और माँ पार्वती अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस दिन के बाद सुंदर का जीवन सभी प्रकार के सुखों से भर जाता है। दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर अवश्य बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।